जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल कैसे है? हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह हैं? का खैरियत शुक्र है, है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सुना है आजकल क्या हालात इस दुनिया के चल रहे हैं, ईरान इराक वॉर पे, उसके ईरान अमेरिका इसराइल वॉर और बाकी सिनेरियो, हमारे मुल्क के हालात। जी, मैंने कहा जी बड़े दिन हो गए हैं तो उसको डिस्कस करें जरा। सिचुएशन तो आपके सामने है। करंटली तो आपने देखा कि दो पायलट अमेरिका अपने छुड़ा के लेके आए जी ईरान से। जी। लेकिन वो उसकी कास्ट अमेरिका को इतनी ज़्यादा बड़ी है कि आप कह लें कि वो इससे बेहतर था कि वो दोनों पायलट उसके पास ही रह जाते। ऐसा ही है, हाँ एग्जैक्टली। जी, एक C-130 उनका तबाह हुआ और उसके अलावा उनके 3-4 हेलीकॉप्टर अवाम ने एक तो हेलीकॉप्टर नीचे से खड़े होकर तबाह कर गिरा दिया। लिया। और पलड़ा जो है वो बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि ईरान का भारी है जी और अमेरिका जो है इस जंग से बाहर निकलना चाह रहा है। और ख़ास तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना इक़्तिदार है वो ख़तरे में पड़ गया है। जी। उसके खिलाफ मुआख़ज़े की तहरीक भी जो है ऐन मुमकिन है वो अनकरीब लाई जाए और इसमें वो बड़ी बुरी तरह उसको जो है वो फेस किया करना पड़ेगा इसका। अच्छा, दूसरी बात ये है बहाउद्दीन साहब, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिलाना चाहता हूँ। 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आपने गौर किया होगा कि एक तो एप्स्टीन फाइल्स जी और दूसरा जो गजा के अंदर जेनोसाइड किया नेतन्याहू ने वो, और तीसरा जो ईरान के अंदर महंगाई और डॉलर का उनके अपनी करेंसी का गिर जाना जो है, ये 3 असबाब जो थे, इन तीनों को बैक वक्त आपने देखा होगा कि तकरीबन जो है वो सोशल मीडिया और उनके अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो पजीराई मिली हुई थी वो अचानक गायब हो गई है। एग्जैक्टली। अब सारे का सारा जो फोकस है वो ईरान की जंग पर, अमेरिका इसराइल और इन तीनों की जंग के ऊपर फोकस हो गया है। और नेतन्याहू का जो गजा में किया गया जेनोसाइड है उसके बारे में भी अब कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा और ना ही कोई सर्च कर रहा है सोशल मीडिया पर या जी मेन स्ट्रीम पर। और जो एप्स्टीन फाइल्स के अंदर ट्रंप की इतनी ज्यादा सर्चिंग हो रही थी कि वो इससे बड़ा परेशान था और वो छोटी छोटी नन्ही मासूम बच्चियों के अंदर बैठा हुआ पकड़ा गया और ये चीज जो थी उससे भी उसकी जान फिलहाल छूट गई। एग्जैक्टली। ईरान के अंदर जो मुजाहिरीन इतने ज्यादा थे, कहते हैं कि तकरीबन 40-50 हजार आदमी उन्होंने मुजाहिरीन में से मार दिया था। तो वो बात भी जो है वो खत्म हो गई है, अब जंग के ऊपर फोकस है। एग्जैक्टली। मेरा जाती ख्याल ये है कि ये जंग इसी तरीके से खत्म हो जाएगी कि ठीक है, अमेरिका कहेगा हम जीत गए, ईरान कहेगा कि हम जीत गए। बहरहाल हुआ क्या है, हुआ ये है कि नुकसान बहुत हुआ है, नुकसान अवाम का हुआ है। अवाम का नुकसान हुआ है और हमेशा जंगों में अवाम का ही नुकसान होता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो इंडिया है वो इसराइल के कहने पर दोबारा एक दफा पाकिस्तान की तरफ नजरें उठा के देख रहा है, लेकिन वो दुम दुबाए कुत्ते की तरह घबराया हुआ भी है कि मुझे पहले भी मार पड़ी थी और मेरे साथ अब दोबारा हाथ ना हो जाए। और अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है कि चाइना ने बरादर मुल्क होने के नाते से बड़ा अच्छा और एहसन इकदाम उठाया जी कि अफगानिस्तान के साथ हमारे मुज़ाकरात शुरू किए। मेरी अपनी ज़ाती राय भी ये है कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात ही होने चाहिए। हम अफगानिस्तान के साथ लड़ना भी नहीं चाहते। जी। हमें बहैसियत मुसलमान, और उन्होंने हमारे पास बड़ा वक्त गुजारा है, 40 साल हमने, अल्लाह ने हमसे उनकी खिदमत ली है, हमने क्या उनकी खिदमत करनी थी और वो हमारी खिदमत के कौन सा सिला दे सकते हैं या उन्होंने कदर भी क्या करनी है हमारे खिलाए की। बहरहाल देखा जाए तो पाकिस्तान ने बड़ा भाई बनकर अफगानिस्तान की आवाम को 40 साल तक खिलाए रखा है और उन्हें रिहाइश दी है, उन्हें कपड़े दिए हैं, उन्हें पनाह दी है। लेकिन अगर वो इसके शुक्रगुजार नहीं है तो कम अज कम वो खुद का हमले ना करें, एग्जैक्टली। दहशत गर्दी ना करें। यही चीज वो समझ गए हैं और अब वो जो है वो चाइना ने उसके मुज़ाकरात करवाए हैं, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इसहाक डार साहब गए हुए थे और साथ साथ मैं कहूंगा कि इसहाक डार साहब बड़ी अनथक मेहनत कर रहे हैं। कोई शक नहीं। वो गिरे हैं, उन्हें चोट भी लगी है, फिर भी लगे रहे। हाँ। और तीसरी बड़ी अहम बात इस सिलसिले में मैं ये करना चाहता हूँ, हमारे सोशल मीडिया पे कोई भी बात हो जाए ईरान की जंग के हवाले से, जो तो बंदा सपोर्ट कर रहा है इस बात की कि ईरान को अमेरिका ने गलत हमला किया है जी इसराइल के ऊपर और ये वो, उसकी तो फिर बचत हो जाती है।
और जो बंदा कोई और एनालिसिस दे दे, खैर नहीं है, उसे शिया सुन्नी फसाद का रंग दे दिया। एग्जैक्टली। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे मीडिया पर, हमारे सोशल मीडिया पर लोगों को ख्याल करना चाहिए, उनको शिया सुन्नी फसाद के रंग में नहीं जाना चाहिए। दुरुस्त। सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान। मैं अभी की बात को आगे बढ़ाऊंगा आप सब कि सबसे पहले तो बात यह है कि हमला किया इसराइल और अमेरिका ने जी। ईरान की जीत जो है वो इसी सूरत में वाजे हो जाएगी कि अगर वो अपने इरादों में नाकाम होता है इसराइल या अमेरिका या दोनों, तो ईरान जंग जीत गया है। उसकी जितनी भी उसका नुकसान हो, कुछ भी हो, ठीक है। रिजीम चेंज जिसकी बात की थी अमेरिका और इसराइल ने, अगर वो रिजीम चेंज नहीं कर पाते और वो वही सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो ऑलरेडी वहां पर जो है वो इन प्लेस है ईरान में, अगर वही रहता है तो अमेरिका इसराइल जंग हार गए। एक बात। दूसरी बात यह कि लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था कि मैंने फेसबुक पे लिखा था कि ये जंग जल्दी खत्म नहीं होगी। मैं आज भी यही कहूंगा, जंग इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। अमेरिका और इसराइल जो दुनिया के सबसे बड़े बदमाश हैं, उनको अपनी नाक भी बचानी है। ट्रंप है तो मतलब एक इंपल्सिव, एक जाहिल आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह कि जो भी है वो अमेरिका का सदर बना है, वो इतना काका नहीं है, ठीक है। वो सारे नुकसान देख रहा है, ठीक है। मजबूरी उसको जो इसराइल की है ना, वो है अपने किरदार की मजबूरी, जो आपने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया है। इन सब के कच्चे चट्टे जो है वो उनके पास होते हैं, ठीक है। तो उस खौफ से, ब्लैकमेलिंग के खौफ से ये लोग जो है, इन्होंने उनके कहने पे जंगें स्टार्ट की हैं। और सारे अमेरिका की मुखालफत के बावजूद ट्रंप अभी तक वापस उसको नहीं ले रहा, क्योंकि उसको एक स्मोक स्क्रीन मिल गई है जिसके पीछे उसने अपनी एप्स्टीन फाइल्स को छुपा लिया है और लोगों को इसकी पड़ गई है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो मतलब मुझे अब भी ये लग रहा है कि ये जंग जो है वो शायद लंबा चलेगी और लंबे में तबाही भी खासी ज्यादा होगी। इसमें तो फिर पाकिस्तान पर बड़े बुरे इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। पेट्रोल की कीमतें देखिए, यूएई जो है, जो बहुत खुलकर इसराइल की सपोर्ट कर रहा है, सऊदी ने तो उस तरह से नहीं किया। यूएई ने हमसे $3.5 अरब मांग लिया। वो तो इसलिए मांगा कि हमने ईरान के साथ जंग नहीं की। उससे अगला जो स्टेप है वो यूएई शायद ये भी ले ले कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है, जो वहां लाखों की तादाद में मौजूद है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। वहां से वो डिपोर्ट कर देते हैं। जो 7, 8, 10 अरब डॉलर हमारी सालाना जो रेमिटेंस वहां से आती है यूएई से, अगर वो भी बंद हो जाती है, बहुत नुकसान, तो वो हमारा खासा नुकसान है, बहुत बड़ा। जब फिर एक बात आपने फरमाई कि लोग जो है वो अगर कोई रियलिस्टिक बात कर ले, ठीक है, कि मतलब जिसमें ईरान को शायद जो है वो हम कहेंगे वो शायद उस तरह से जंग नहीं लड़ सकता, नुकसान बहुत हो रहा है, की बुनियाद पे अगर हम ये भी कह दें, मेरे जैसा आदमी अगर ये कह बैठता है कि ईरान ने बहुत पिछले 20-25 साल में भारत के कैंप में रहा है, हाँ। हालांकि वाज़े तौर पे हमने उनका कोई नुकसान नहीं किया, कोई नहीं, कभी हमेशा मोहब्बत की है, तो हमारे खिलाफ जो है वो दूसरी हुसैनियत और यजीदियत का रंग दे दिया। ये क्या बात है भाई? आज भी मैं दिलो जान से जो है वो ईरान के साथ हूँ, लेकिन जहां मुझे पाकिस्तान है वहां मुझे दुनिया की कोई मुमलिकत नहीं हो सकती, चाहे वो सऊदी है, ठीक है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो फलस्तीन है, चाहे वो दुनिया का कोई मुसलमान मुल्क हो। कौन नहीं जानता चाबहार में कुलभूषण यादव की नर्सरी पलती रही। एग्जैक्टली। हमारा दिल बसता है सऊदी के 2 शहरों में, हज्जाज मुक़द्दस में, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। मैं सऊदी की बात कर रहा हूँ, सऊदी रिजीम की, सऊदी मोनार्क की, ठीक है। मुझे उनसे ज्यादा मेरा वतन अजीज है, मुझे ईरान से ज्यादा मेरा पाकिस्तान अजीज है, ठीक है। जहां मुझे मेरे मुल्क का, हाँ, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि हमारा मुल्क उसकी अमेरिका की या उसकी सपोर्ट करे, दूसरे की, अपना इजराइल की सपोर्ट करे, वो कभी भी नहीं होगी और हम कर भी नहीं रहे। लेकिन हमें रैशनल ग्राउंड्स पे देखना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा, इरैशनल होने से काम नहीं चलता, ठीक है। बाकी रहेगी बात अफगानियों की। अफगानी अवाम के बारे में तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो बेचारे तो वैसे ही मरे हुए हैं, उनके पास वो लुटे पिटे लोग हैं। मैं बात करता हूं उसके रिजीम की। हाँ, उसके रिजीम को भी हमने पाला। ये जो दरिंदे हैं, ये जो किराए के कातिल हैं, ये बिल्कुल हमने पाले। ये मजहब का नाम लेकर जो है वो लोगों के बच्चों को खुदकुश बमबार बनाने वाले, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, हमारी रियासती मजबूरियां भी थी हाफिज साहब, ये नहीं है कि हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं था। ब्रिटिश जब छोड़ के गए तो हमारा वो इलाका गैर था,
उसमें गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर नहीं था, उसमें रिट कायम करने के लिए बहुत ह्यूज रिसोर्सेज की जरूरत थी। बहुत सारे का सारा कसूर हमारी हुकूमतों का भी नहीं है। नहीं है। वो इलाका जो है वो उसको पूरे को मैनेज करने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत थी, बहुत ह्यूज मैनेजमेंट की जरूरत थी, जिसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता लाया गया। ठीक है, उसमें ये लोग पलते रहे। हाँ, और कुछ हमारा अमेरिका की बेहस्त पे, अमेरिका के पीछे से थपकी पे हम उनके साथ भी रहे। वो जो उज़्बेक, ताजिक, चेचन वगैरह भी हम उनको पालते रहे। हम तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी पे भी हमने चश्म पोशी रखी। हम ये जो अपना क्या नाम है टीटीपी वगैरह को भी हम देखते रहे और चुप रहे। हमारे कसूर भी हैं इसमें। तो बहरहाल, तो ये जो दरिंदे हैं, ये दरिंदे जो है ये जूते की जुबान समझते हैं, जूते इनको पड़े हैं। ठीक है, पहली बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने बगैर किसी लगी लिपटी के एक्शन लिया है, और इस एक्शन के रिजल्ट्स 2+2 4 की तरह हमारे सामने विजिबल हो गए। बिल्कुल नजर आए, बिल्कुल। उसके बाद नहीं जरूरत पड़ी इनकी कि वो कहते हैं, ये जो कहते हैं माजरत, ये जो कहते हैं ना हम फातहीन हैं और हमने सुपर पावरें तोड़ी, अब वो फतुहात नजर आ गई। अब किधर है वो फतुहात? और इनको ये भूल गए हैं कि वो तुम्हारे बाप पीछे आईएसआई और पाक फौज का तुम्हें हाथ ना होता तुम क्या कर सकते थे? अब करके दिखा लो, अब करके दिखा लो। अब अगर कमांडर एक ऐसा आया है हमारा जिसने कारा करने वाली, जिसमें बात ही नहीं, हाँ जी, हाँ जी, जो उसने जो फैसला लेना है उसने मिनट सेकंड्स में लेना है, बिल्कुल, और फिर उस पर डट जाना है। जी बिल्कुल। तो पहली बार हुआ है कि हमने अफगानियों को, उस रिजीम को, बेसिकली नॉट अफगानियों, हाँ जी, हाँ जी, ये मैं अगरचे अफगानियों को कोई ब्रदर नहीं समझता, ठीक है, मैं उनको किसी बुनियाद पे भी अपना भाई नहीं समझता। वो हमारे हमसाए हैं, हमसाए, वो इसी तरह से मुसलमान है जहाँ पाकिस्तान है वहाँ कोई भी नहीं है, ना ईरान है, ना अफगानिस्तान है, ना सऊदी अरब, ऐसे ही बस मुसलमान है। जितने के भाई हमारे अल्जीरिया वाले हैं, बस बस, जितने सोमालिया वाले हैं, जितने बस, सूडान वाले हैं, इससे ज्यादा हमारे भाई नहीं है, ना मैं उनको समझता हूँ। लेकिन बात यह है कि वो अवाम, उनमें से अगर कुछ लोग एक फ्रैक्शन में हमारे खिलाफ भी हैं, तो वो इतने तो हर जगह पे होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल है। तो उसकी नहीं, मैं बात सिर्फ वो कर रहा हूं जो किराए के कातिल हैं, जो मजहब का नाम लेकर जो इंसानों को मारते हैं, बिला दरेग मारते हैं, ना स्टूडेंट्स को देखते हैं, ना बीमारों को देखते हैं, ना वो सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते हैं, वो जो बिला तफरीको इम्तियाज इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग उनकी होती है। तो उनको इस बार जो है वो पाक आर्मी ने और पाक एयरफोर्स ने जो लगाया है, वो इंशाल्लाह इसको याद रखेंगे। और अगर वो नहीं, मतलब वो अपनी दोबारा अपनी आई पे आ जाते हैं, तो हमने ये कौन सा शादी पे चलाने के लिए पटाखे, जो शेर अजीज साहब ने एक बार फरमाया था, हमने इंडिया को भी साबित कर दिया है, जिनके पाले हुए कुत्ते हैं वो ऐसे ही, ठीक है। और हमने उन इंडियंस के कुत्तों को जो इधर पल रहे हैं हमारे बॉर्डर के वेस्टर्न साइड पे, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे, उनको भी हमने दिखा दिया है। अच्छा, यहाँ पे सरसरी बात करते हुए मैं असल मौजू की तरफ चलता हूँ, चूंकि नाजरीन हमारा आज का दरअसल मौजू तो ये है कि CSS जो है, कंपटीशन का एग्जाम पाकिस्तान में जो होता है, लोग इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, और क्या इसके पीछे पड़ जाना जस्टिफाइबल है, या इसके अलावा भी दुनिया है, और इसके अलावा और भी दीगर काम हैं, और इसके अलावा और भी दीगर तरह से लोग अपनी अर्निंग कर सकते हैं, अपना स्टेटस बना सकते हैं। इस मौजू की तरफ जाएंगे। यहाँ पर सरसी मैं सिर्फ इतना एक ऐड कर दूं कि फ्रांस जैसे मुल्क के अंदर भी, और बरतानिया और यूरोपियन कई कंट्रीज के अंदर भी लोग लाइनों में लगकर पेट्रोल ले रहे हैं, और इसी तरीके से उनको भी टैंकियां फुल करके नहीं दी जा सकती जिस तरह पाकिस्तान में होता है। तो ये हालात जब आते हैं तो पूरी दुनिया उनसे सफ़र करती है। तो एक महज किसी खास सियासी जमात से वाबस्तगी होने की बुनियाद पर और एक हुकूमती जमात से नफरत होने की बुनियाद पर पाकिस्तान को गालियां न दिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तानियत अपने अंदर कूट कूट कर भर लें। पाकिस्तान है तो आप और हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं है तो आप और हम सब कुछ भी नहीं है। ये जो फिलासफर फेसबुक पे बैठे होते हैं, कोई छोटी सी बात होती है तो पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये जरा परहेज किया करें, बड़ी मेहरबानी। अपने वतन को क्रिटिसिज्म करता रहना बिला वजह और तनकीद का निशाना बनाना माँ को गाली देने के बराबर है। तो मैं अब चलता हूँ मोहतरम जनाब प्रोफेसर बहाउद्दीन, एसोसिएट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज झंग, इनके पास इस मौजू की तरफ कि वो इस पर रोशनी फरमाएं कि CSS क्या बला है और लोग क्यों इसके दीवाने हैं। जी प्रोफेसर साहब। जी अब साहब, थैंक यू। मैं बड़े अरसे से बस इस टॉपिक पर बोलना चाहता था। हमारे यहाँ ये नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इंडिया एज वेल, ये ना पागलपन की सूरत इख्तियार कर चुका है।
सिविल सर्विसेज का जो क्रेज है, ये पिछले दिनों इंडिया में जो है वो यूपीएससी का रिजल्ट आया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। जैसे हमारे यहाँ एफपीएससी है, सीएसएस का इम्तहान होता है, वहाँ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का इम्तहान होता है। तो इस बात को भी अब महीना सवा हो गया है, अभी तक मुबारकबादों की पोस्टें, उनके तो नेशनल लेवल के जो फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स हैं उनके ऊपर मुबारकें आ रही हैं, अच्छा, स्टोरीज शेयर की जा रही हैं। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मतलब ना ये कोई सिविल सर्वेंट्स नहीं बने ये बच्चे, ये रविंद्रनाथ टैगोर बन गए हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम बन गए हैं, ये आइंस्टाइन बन चुके हैं, ये अब्दुल कदीर खान बन चुके हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे इन लोगों ने सोसाइटी में खुदा जाने क्या क्या पॉजिटिव, ये लुई पास्चर हैं, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं, या इन्होंने कोई नई ऐसी वैक्सीन इजाद कर लेनी है कि इंसानियत का बहुत बड़ा भला हो जाना है। मेरे से शायद इसलिए लोग शायद मेरे पे हंसे भी सही कि ये सिविल सर्विस के खिलाफ क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट था और मेरा सीएसएस ना हुआ। ठीक है, मेरी जाती नालायकी की वजह से नहीं हुआ, मैं किसी चीज को क्यों ब्लेम करूं। ठीक है, तो शायद मेरी बायसनेस इसलिए भी उसके खिलाफ है। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये पागलपन की सूरत इख्तियार कर चुका है। मैं जिस इदारे में पढ़ाता हूं वो अपनी जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है उसके लिहाज से पंजाब का शायद सबसे बड़ा इदारा है, कोई 13,000 के करीब हमारे स्टूडेंट्स हैं। ये 1926 में इसका 1926 हुआ, 100 साल उसको हो गया। ठीक है, ये इस मई में जो अभी चंद दिन बाद स्टार्ट होना है पूरा 100 साल हो चुका होगा। डॉक्टर अब्दुल सलाम भी हमारे इदारे में से पढ़े, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना जो नोबेल लॉरिएट थे वो भी हमारे इदारे से पढ़े, और बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम गए जी, बड़े सीएसपी ऑफिसर। एग्जैक्टली। अच्छा, तो आज भी जो मेरी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो 49 ये कहेंगे, मैं उनसे पूछूं ना कि यार तुम पॉलिटिकल साइंस में क्यों आए हो, विच इज माय सब्जेक्ट, तो कहेंगे सर सीएसएस करना है। भाई क्यों सीएसएस करना है, व्हाट इज सो स्पेशल विद सीएसएस। मतलब उनकी सैलरी मेरे बराबर है, ऐसे ही है, उनकी उनकी सैलरी किसी मिडिल स्कूल के या हाई स्कूल के एक सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है, जिस जो 18वें स्केल का है, उससे कुछ 40-40 या मेरे से स्पेशल अलाउंस के तहत ज्यादा होगी। मैं 1.5 लाख ले रहा हूँ तो वो 2-2.25 लाख ले रहे हैं, कोई इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। फिर क्यों ये कोई नहीं कहता कि सर मैंने SSS बनना है, मैंने लेक्चरर लगना है। एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम अ सीएसपी ऑफिसर बाय हुक और बाय क्रुक। वजह क्या है, वजह सिर्फ ये है, सरकारी डाले, सरकारी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां। ठीक है, ये तो चलो हो गया, ये है जायज जो उनको मिलता है सरकार के दिए हुए पर्क्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक डिप्टी कमिश्नर है, भाई उसको चाहिए गाड़ी, ठीक है, उसकी पूरे जिले की निगरानी करनी है, उसने डीपीओ ने निगरानी करनी है, वो मोटरसाइकिल पे नहीं फिर सकता, टांगे नहीं फिर सकता। लेकिन बात ये है, मेरा एक दोस्त था, क्या पता कि मुझे इसी बात पे कोई सू कर दिया अदालत में जाके, कोई सिविल सर्वेंट या कोई भी, मेरा एक दोस्त था, हम 20-20 रुपए की दाल बांट के खाकर, जैसे आप और मैं मिलके खाते, ठीक है, स्टूडेंट दौर में जब बिल्कुल ऐसे ही है, लाहौर गोलगप्पे खाते थे, बाबा सिद्दीक के चावल खाते थे, तनवीर अफजल साहब हमारे साथ, तो 20-20 रुपए की दाल हम बांट के खाने वाले थे। तो एक दिन हम एवं एक इन्फॉर्मल महफिल में बैठे थे, तो वो कहता कि यार मैं जब मैं होश में आया ना, मैं कदे गुची बाली वर्साची तो थले जुत्ती नहीं पाई। अब मैं तो उसको जानता था कि ये गुची बाली पहनने वाला मेरे वालिद की तरह, इसका वालिद भी बेचारा एक बड़ा सा छोटा सा काश्तकार, तो वो चाचा जी इसको कहा हम मिलके रहे हैं, हम बाटा सर्विस पहनने वाले, हमें भी खरीदते थे, ये कुछ जानते हैं। मैंने कहा चौरी कदों इस्माइल आई, भाई जब सिविल सर्विस चाहे। ठीक है, अब 1 लाख 1.5 लाख, खैर उस वक्त तो 35-36 हजार रुपया पे हुआ करती थी स्टार्ट सैलरी होती है, ये मैं बात कर रहा हूँ 2007-8 की। ठीक है, तो उस दौर में एक बंदा जो है वो 1.5-2 लाख 2.5 लाख की जूती पहनता, तो वो कहां से लेके आता है। ठीक है, ये पागलपन की सूरत इख्तियार कर चुका है। ठीक है, मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक हो चुका है ये डिपार्टमेंट। सिविल सर्विस में जाना चाहिए, बट इट शुड बी लाइक अ सिविल सर्विस, they should be civil servants, civil servant, not the emperors, कि यहाँ खातून है तो क्वीन विक्टोरिया बन के हमारे यहाँ बैठी हैं ये ब्यूरोक्रेट्स, अगर कोई मेल है तो वो किंग एडवर्ड बन के बैठा हुआ है, ठीक है, किंग फिलिप बन के बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये सरकारी सर्विस जो है ये अमेरिका, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, ये इन सब में भी है, उसी तरह से है, बिल्कुल है, ठीक है, सरकारी वहाँ पे भी है, बिल्कुल। लेकिन वहाँ मेरा एक दोस्त है साजिद सोहेल उसका नाम है, वो टेक्सास में प्रैक्टिसिंग लॉयर है और बहुत अच्छे लेवल का लॉयर है। वो वहां बताता है कि कोई कंप्लेनेंट जो है वो किसी सरकारी ऑफिस में चला जाए तो उस ऑफिस का जो हेड होता है, जो नॉर्मली हमारे यहाँ 20वें स्केल